झारखंड पेंशन योजना के लाभुकों के लिए देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है झारखंड पेंशन योजना के लाभुकों के लिए। यानी कि यदि आप भी झारखंड पेंशन योजना के लाभुक हैं तो देखिए आपके लिए खुशखबरी आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर रक्षाबंधन के मौके पर आप सभी को जितने भी लाभार्थी हैं, जिसमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, ये जो पेंशन लेने वाले लाभुक हैं, तो उन सभी के लिए देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि देखिए सभी 24 जिलों में तिथि जारी हो चुकी है पैसे मिलने को लेकर। जी हाँ, पैसे मिलने को लेकर तिथि जारी हो चुकी है और ये पैसे जो हैं जितने भी लाभुक हैं उन सभी लाभुकों को 24 जिले में मिलेंगे। लेकिन ये पैसे कितने मिलेंगे, अगस्त की जो ये पेंशन है वो इस दिन से मिलेगी, यानी कि किस दिन से मिलेगी, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आज के दी गई है। आप लोग यदि पेंशन योजना के लाभुक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए देखिए क्या क्या अपडेटें आई हैं और क्या क्या जो है खुशखबरियाँ जो है निकल कर आप सभी लाभुकों के लिए आ रही हैं। देखिए यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर ये खुशखबरी आ रही है झारखंड पेंशन योजना के अगस्त महीने 2026 को लेकर। जी हाँ, अगस्त महीना 2026 को लेकर अपडेट दिया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देख सकते हैं कि बोला जा रहा है झारखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की निर्धारित राशि सामान्य रूप से 1000 प्रति माह है। आप सभी को पता है कि 1000 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। ऐसे में जब अचानक किसी पेंशनधारी के खाते में 4000 और किसी दूसरे के खाते में 5000 पहुँचे तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर अलग अलग राशि क्यों मिली है। ये सभी लोग जानना भी चाहते हैं। देखिए, और ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी है कि आखिर किसी को 4000 तो किसी को 5000 क्यों मिल रही है। तो देखिए, जिन लाभार्थियों को मार्च 2026 तक की, ध्यान रखिएगा, मार्च 2026 तक की पेंशन पहले ही मिलकर क्लियर हो चुके हैं, यानी मिल चुके हैं, क्लियर हो चुकी थी, लेकिन अप्रैल, मई और जून और जुलाई ये 4 महीने की जो बाकी राशि है वो नहीं मिल पाई थी। तो देखिए उन्हें जो है एक तरह से समझ लीजिए, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है इस अपडेट में कि उन्हें कितने पैसे मिले हैं वो देख लीजिए। जी हाँ, जो 4 महीने से राशि नहीं प्राप्त कर पाए थे तो उनको देखिए, आप सभी को बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्हें 4 महीने के हिसाब से देख सकते हैं 1000 गुने 4, यानी कि 4 महीने के पैसे 4000 रुपये का भुगतान जो है वो किया गया है। आगे अगर बात करें, यानी कि देखिए 4000 कोई भी अतिरिक्त बोनस नहीं था, ठीक है ना। आप सभी पहले ये जान लीजिए कि ये जो 4000 रुपये मिले हैं ये अतिरिक्त बोनस नहीं है, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जो भी लंबित महीनों की राशि थी वो पेंशन थी वही जोड़कर मिला है, ठीक है। देखिए कुछ लाभार्थियों का मामला थोड़ा अलग था, ठीक है, उनकी मार्च महीने की पेंशन योजना भी बाकी थी। ऐसे लाभार्थियों के लिए देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी कि कुल अगर बात करें तो 5 महीनों की पेंशन जो है लंबित हो गई। ऐसे में 5 महीने से उनके राशि जो है नहीं आ पाए थे। तो देखिए उनके लिए क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर आगे अगर बात करें तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस हिसाब से 1000 गुने 5, यानी कि 5 महीने की जो राशि है यहाँ पर 5000 रुपये दी गई है। और इसी वजह से कुछ लाभार्थियों के खाते में जो है 5000 तक राशि जो है पहुँचे हैं। तो ये डाउट तो आपका क्लियर कर दिया गया है। हालांकि देखिए इसी वजह से कुछ लाभार्थियों के खाते में 5000 रुपये जो है पहुँचे हैं, यही कारण रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आपके गाँव या फिर आसपास किसी व्यक्ति को भी 4000 या किसी को 5000 मिले हैं तो इसे लेकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिए कि आपको जो है 2500 रुपये या फिर 4-5 हज़ार रुपये महीने मिले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको भ्रमित ना करें, किसी से को भी ये भ्रम ना फैलाएं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों लाभार्थियों को पिछले भुगतान की तिथि जो है अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसी कारण से जो है पैसे अलग अलग तौर पे जो है अलग अलग राशियां प्राप्त हुई हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रांची में बड़े भुगतान पर हुआ भुगतान, ठीक है। यहाँ पर उपलब्ध जिला स्तरीय आंकड़ों के अनुसार आप सभी को बता दें कि प्रथम चरण में, जी हाँ, पहले चरण में जो है रांची जिले के लगभग 1,59,358 लाभार्थियों के तकरीबन अगर बात करें तो करीब 63 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि जो है डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। ये जो राशि है पेंशन योजना के लाभुकों के लिए, ठीक है, ये पैसे जो है केवल व केवल जो है डीबीटी के माध्यम से पैसे जो है हस्तांतरित की गई है, भेजी गई है। आगे अगर बात करें तो इसी चीज़ को देखिए आप, और आगे बात करें तो देखिए जैसे में अगर बात करें तो देखिए अरगोड़ा जैसे शहरी क्षेत्रों में जो है ना हजारों लाभार्थियों का भुगतान किया गया था, जबकि अनगढ़ा, चान्हो और तमाड़ जैसे कुछ क्षेत्रों में भुगतान प्रक्रिया जो है ना अलग अलग चरणों में आगे बढ़ने की जानकारी जो है सामने आई थी। इसी प्रकार से इसका मतलब यह है, देखिए इसका मतलब यह भी है कि अगर आपके
पड़ोसी के खाते में पैसा आ गया है तो आपके खाते में नहीं आया है, तो इसका मतलब यह अर्थ जरूरी नहीं है कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है, ठीक है ना। ऐसा भी बिल्कुल मत सोचिएगा, हो सकता है कि 4,000 उनके खाते में पहले आ गए और आपके खाते में कुछ देर से आएंगे, तो ये बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ हमारा पेंशन योजना जो है वो बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आपका पैसा अगर बात करिए आगे तो देखिए अलग अलग प्रखंडों में, ठीक है ना, अलग अलग प्रखंडों और अलग अलग भुगतान के बीच जो है बैच में जो है राशि पहुंचने के समय के अंतर हो सकता है। इस चलते आपका पैसा देरी से आ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका पैसा पहले आ गया है और किसी पड़ोसी का पैसा देर से आएगा, तो ये समझ लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा भी भ्रमित मत होइएगा, ठीक है। आगे देखिए सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि अगस्त की पेंशन आखिर कब आएगी, ठीक है ना। देखिए इस महीने जो है अगस्त का जो है राशि कब आएगी, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल जो है यही है। अगर बात करें तो देखिए जुलाई तक के बड़े भुगतान के बाद अब जो है ना लाखों लाभार्थियों की नज़र जो है अगस्त महीने यानी कि 2026 अगस्त, इसी अगस्त जो है की है, और 1,000 वाली नियमित किस्त पर है। और क्योंकि इसी महीने में देखिए 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस भी था, तो उस मौके पर तो पैसे नहीं दिए गए, लेकिन इसलिए बहुत से लाभार्थी जो है ना जानना चाहते हैं कि आखिर पैसे अब जो है मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे, ठीक है, ये जानना चाहते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए आप सभी को पहले बता दें कि क्या 15 अगस्त से पहले पेंशन आ सकती है, ऐसा जो है कयास लगाया जा रहा था कि 15 अगस्त से पहले पैसे जो है भेज दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं है। तो अब देखिए क्या बात है कि यदि भुगतान संबंधी प्रक्रियाएं जो है समय पर पूरी होती है और लाभार्थियों का डेटा सही रहता है और जिला स्तर पर भुगतान जो है बैच तैयार हो जाते हैं ना, तो अगर बात करें तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख को जो है अगस्त की किस्त के भुगतान की प्रक्रिया महीने के शुरुआती हफ्ते में जो है बोली गया था, लेकिन अब जो है शुरुआती हफ्ते में नहीं होगी, ये हो सकती है लास्ट हफ्ते तक, ठीक है, लास्ट हफ्ते तक हो सकती है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ निकल कर आ रही है कि केंद्रीय पेंशन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ना ये खबर आई है, केंद्र सरकार के से जो भी पेंशन लेते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आई है। अगर हम लोग बात करें तो बात करते हैं उन लाभार्थियों को जिनके लिए यह जो है ना वीडियो सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो है केंद्रीय लाभुकों को जो है पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो इसका कारण यहाँ पर अगर देखिए अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर केंद्रीय हिस्से के फंड और प्रशासनिक प्रक्रियाएं में है तो देरी होने की स्थिति में भुगतान प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये चीज़ें कि भुगतान प्रभावित हो सकता है, इसमें थोड़ा देर हो सकता है। यदि अगर बात करें तो यही वजह है कि बहुत से केंद्रीय पेंशन लाभार्थियों के लंबे समय तक भुगतान का इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब यहाँ से कहानी बदलती दिखाई दे रही है। क्यों बदलती दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्वी सिंहभूम से जो है ना बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, पूर्वी सिंहभूम से बहुत बड़ा अपडेट आया है। पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर से केंद्रीय पेंशन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जो है वित्तीय प्रगति की जो है जानकारी सामने निकल कर आई है, और ये जानकारी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो भी जो है केंद्र से लाभ लेते हैं उन लाभुकों के लिए। आगे अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ में को देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार जिले के लगभग अगर बात करें तो पूर्वी सिंह जिले में अगर बात करें तो 28,766 केंद्रीय पेंशन योजना के लाभार्थी और तकरीबन 8 करोड़ 42 लाख के आवंटन की जो बात है वो सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर केवल और केवल जो है पूर्वी सिंहभूम के ये आंकड़े हैं, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो लगभग 23,396 वृद्धा पेंशन योजना लाभार्थी, वहीं 5,000 जो है 5,059 विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी, 311 दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी जो है वो शामिल बताए गए हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो अगर अब लंबे समय से लंबित भुगतान के लिए जो है आवंटन जिला स्तर पर उपलब्ध हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकल कर आ रही है, क्योंकि जिला स्तर से ये राशि जो है भेजी जाएगी। आगे अगर इसी अपडेट में हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ये जिला स्तर से आ रही है, तो फिर इसके बाद लाभार्थी सत्यापन और भुगतान फाइनल, और ये जो है ना पीएफएमएस तथा डीबीटी प्रक्रिया पूरी होने पर ही राशि जो है बैंक खाते में पहुंचने का रास्ता जो है खुल जाता है, ठीक है। और यही कारण रहा है कि पैसे जो है अब जो है रास्ता खुल चुका है, यानी केंद्रीय पेंशन योजना के जो लाभुक हैं, जो केंद्रीय पेंशन योजना वालों लाभुक हैं, उनके लिए यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि ये कहीं ना कहीं जो है अच्छी चीज़ें निकल कर आई है। लेकिन यहाँ भी एक सावधानी ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी एक सावधानी ज़रूरी है, और ये सावधानी अगर बात करें तो जो ज़रूरी है वो केवल एक
की स्थिति के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि झारखंड के हर ज़िले में एक ही दिन पैसा आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 24 ज़िले हैं झारखंड में तो 24 ज़िले में जो है पैसे जो है भेज जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हर एक ज़िले में, ध्यान रखिएगा, हर एक ज़िले में जो है अलग अलग तारीखों को पैसे पहुँच सकते हैं। हालाँकि अगर बात करें तो इस चीज़ को आप लोग देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को देखिए जहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि रांची, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, ठीक है, दुमका सहित अलग अलग जिलों में भुगतान बैच जो है ना और प्रशासनिक प्रक्रियाएं जो है अलग अलग समय पर पूरी हो सकती है। और ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है समझ लीजिए कि ऐसा आप लोगों को संकेत किया जा रहा है कि 24 ज़िले हैं तो हो सकता है कि एक ही बार में पैसे नहीं मिलेंगे। ये पूरा जो है समझा दिया गया है आप लोगों को। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ उस ज़िले में पैसे आ गए हैं तो इस ज़िले में भी आ ही गए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि केंद्रीय पेंशन योजना के लाभुकों को, जो भी पेंशन योजना के लाभुकों है, उन पेंशन वालों को जो है 4,000 या फिर 5,000 एक साथ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर किसी लाभार्थी के 4 महीने से बाकी है और उसकी निर्धारित पेंशन 1,000 प्रति माह है, जैसा अभी मिलता है 1,000 ही मिलता है, तो बकाया गणना के आधार पर यह राशि जो है 4 महीने का 4,000 हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर बात करें आगे, और उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से अगर 5 महीने का भुगतान बाकी है, आप सभी का अगर समझ लीजिए कि 5 महीने का पैसा बाकी है, तो फिर संचयी राशि जो है, यानी कि जो मिलने वाली राशि है वो 5,000 जो है ना एक ही बार में मिलेगी, ऐसा हो सकता है। और लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें एक चीज़ कि लाभार्थी को जो है 5,000 मिलेंगे ऐसा मान लेना बिल्कुल गलत होगा। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको जो है 1,000 की राशि मिले, 2,000 की राशि मिले, चाहे समझ लीजिए कि जितने भी किस्त की राशि बकाया होगी, जितने महीने की राशि बकाया होगी, वही राशि आपको जोड़कर जो है मिलने वाले हैं। और देखिए आपको कितनी राशि मिलेगी, यह बात इस पर निर्भर करता है कि आपकी आखिरी सफल पेंशन किस महीने तक जो है आई थी, कौन कौन से महीने में अभी आपके पैसे जो है नहीं मिले हैं, लंबित है, उसको जोड़कर ही मिलने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपनी बैंक पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट में आखिरी पेंशन क्रेडिट की तारीख जो है जरूर जाने। आप लोग जो है जानिएगा इस चीज़ को, अपने बैंक में जाइएगा, जहाँ भी आपका बैंक का जगह होगा, चेक करने वाला स्टेटमेंट निकाल कर देख लीजिएगा कि कितने महीने तक का पैसे आपका जो है क्रेडिट किए गए थे पिछले बार। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाने वाला है। आगे अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो देखिए, अगर पैसा नहीं आया तो तुरंत ये चीज़ें जांचें। देखिए क्या चीज़ जांचना है, कई बार देखिए सरकार की तरफ से भुगतान जारी होने के बावजूद कुछ लाभार्थियों के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पैसा नहीं पहुंच पाता है। गवर्नमेंट पैसे भेज देती है लेकिन आपके खाते में पैसे नहीं पहुंच पाता है। तो इसका चीज़ है, एक चीज़ है, ध्यान रखिएगा कि इसका एक बड़ा कारण है डीबीटी और बैंक खाते की जो है तकनीकी स्थिति हो सकती है। ये कारण हो सकता है कि आपका जो है डीबीटी एक्टिव ना हो, डीएक्टिवेट हो गया होगा, या फिर बैंक खाता जो लिंक है वो अनलिंक हो गया होगा, ऐसा हो सकता है। इसके कारण भी पैसे जो है रुक जाते हैं। और देखिए सिर्फ बैंक खाते में आधार नंबर लिंक होना या फिर डीबीटी के लिए खाता सही तरीके से मैप होना एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए बिना देरी किए ऊपर बताई गई सभी चीज़ों की जांच जो है ना करें और अपनी पेंशन योजना जो है वो सुनिश्चित करें। ये चीज़ें जो है सबसे पहले आप जांच कीजिए और इसको जो है सुनिश्चित कर लीजिए आपको कि हाँ इस बार पेंशन आपको जो है मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ जांच लेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगा, सारा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। आगे अगर इस चीज़ में हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि आप बैंक जाकर यह जरूर जानें कि आपका जो है आधार सीडिंग स्टेटस जो है वो सही है या फिर नहीं है, डीबीटी प्राप्त करने वाला जो बैंक खाता सक्रिय है या फिर नहीं है, चालू है या फिर नहीं है, ये चीज़ें भी जानना होगा। ठीक है, अगर आपने हाल ही में बैंक खाता बदला है या फिर आपके एक से अधिक बैंक खाते जो है आधार से जुड़े हैं, तो यह पता करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका डीबीटी किस खाते में प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, देखिए आपका अगर 2 खाता है, 3 खाता है, तो आपका डीबीटी जो है आपका जांचना बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि जिस समझ लीजिए कि खाता आप दिए हैं, जिस खाते को जो है आपने जमा किए हैं, वो खाते में पैसे ना जाकर किसी और खाते में चले गए हों, ऐसा हो सकता है क्योंकि किसी और खाते में अगर डीबीटी एक्टिवेट है तो उसी में पैसे जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए साथ ही यदि आपकी जो पेंशन है लंबे समय से जो है वो स्थानीय स्तर पर भी यह जाने कि कहीं आपका भौतिक सत्यापन या फिर लाभार्थी सत्यापन लंबित तो नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। इसलिए बिना देरी किए ऊपर बताई गई सभी चीज़ों की जांच करें और अपनी पेंशन योजना जो है वो सुनिश्चित कर लें, इसमें आप कोई भी गड़बड़ी ना करें। ठीक है ना, आगे अगर इस चीज़ को देखें तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए कि ज़रूरत पड़ने पर अपने प्रखंड के संबंधित कार्यालय में जाकर पेंशन स्टेटस की जानकारी प्राप्त करें। अपने कार्यालय में जाकर, जो भी संबंधित कार्यालय है वहाँ पर जाकर जो है 1,000 रुपये अभी जो फ़िलहाल पेंशन मिलते हैं प्रत्येक महीने ना, उसको जांच ले, ठीक है। उसकी स्टेटस जांच ले कि क्या वो पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। अगस्त में किन लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ें बताई गई है। देखिए, जिन लोगों की जुलाई तक की पूरी पेंशन आ चुकी है, ठीक है ना, उन्हें अगस्त की नियमित किस्त पर जो है नज़र रखनी है, ठीक है। नज़र क्यों रखनी है? क्योंकि लेकिन अगर बात करें तो जिन लोगों की जुलाई तक की पेंशन भी नहीं आई है, ठीक है ना, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो जिनकी आ गई है उनकी, और जिनकी पेंशन नहीं आई है जुलाई तक के, तो उन्हें अगस्त की किस्त का जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर जो है क्या नहीं करना चाहिए आपको, ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या नहीं करना चाहिए आपको। तो अगर बात करें तो उन्हें तुरंत अपने भुगतान की स्थिति जांच होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है करना ख़ास तौर पर 4 चीज़ों पर जो है आपको ज़रूर ध्यान देना है। पहला नंबर आधार सीडिंग, डीबीटी स्टेटस और बैंक खाते की सक्रिय स्थिति और लाभार्थी सत्यापन। ये जो 4 चीज़ें मैंने बताया, उन 4 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपका पैसा जो है मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर इसमें से किसी एक जगह भी समस्या है तो दूसरे लाभार्थियों को भुगतान मिलने के बावजूद आपके ट्रांजैक्शन अटक सकते हैं, आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा होने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए आखिर अगस्त में क्या तस्वीर बन रही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो जुलाई में राज्य पोषित पेंशन के बड़े बैकलॉग को देख सकते हैं, क्लियर किए जाने से बहुत लाभार्थियों को जो है राहत मिली है, ठीक है ना। बैकलॉग के जो है क्लियर किए जाने से बहुत ही लाभार्थियों को जो है राहत मिली है। दूसरी तरफ केंद्रीय योजनाओं के लंबित भुगतान के लिए आवंटन और जिला स्तरीय जो है प्रक्रिया आगे बढ़ने की जो है खबर केंद्रीय पेंशनधारियों के लिए भी सकारात्मक का संकेत जो है यहाँ पर बहुत अच्छा संकेत दिया गया है, सकारात्मक संकेत जो है मिली है। इसलिए तस्वीर यह बन रही है कि अगस्त में पेंशन वितरण को लेकर उम्मीद मजबूत है और आने वाले हफ्तों में भी अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें भी जानकारी दी गई है। हालांकि देखिए यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर अब नज़र अगर बात करें तो अगस्त की नियमित पेंशन और शेष लंबित जो है केंद्रीय भुगतान पर अटकेगी। यानी कि जो अभी जो अगस्त महीने की जो राशि है, ठीक है ना, देखिए अभी जो अगस्त महीने की जो राशि है उस पर जो है यहाँ पर जो है सबकी जो है नज़रें टिकी है, ठीक है। देखिए 15 अगस्त एक महत्वपूर्ण स्वाभाविक जो है समय सीमा जरूर थी, लेकिन ये पार हो चुकी है। लेकिन आखिरकार अगर बात करें तो अधिकारी जो है आदेश जो है इसे बिना पक्की भुगतान तारीख तय नहीं माना जा रहा है, ठीक है ना। अभी भी जो है तारीख तय नहीं माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार रक्षाबंधन से पहले जो है लाभुकों को राशि जो है खाते में भेजी जाएगी। देखिए इसलिए किसी भी वायरल मैसेज में बताई गई तारीख पर आंख बंद करके आपको भरोसा करने के बजाय बैंक, क्रेडिट, जिला प्रशासन और लंबित विभाग के आधिकारिक जो है अपडेट को जो है प्राथमिकता देनी है। ऐसे वैसे आपको फंसना नहीं है कि इस दिन पैसे आ ही जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी भी जो है संभावित बताई जा रही है कि आ सकते हैं, कंफर्म नहीं बोला जा रहा है कि उसी दिन आ ही जाएंगे। हो सकता है 2-4 दिन बाद आ जाएँ, 2-4 दिन पहले आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आगे अगर इस चीज़ को देखें यहाँ पर तो देखिए इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपके खाते में जुलाई में 4,000 या फिर 5,000 की पेंशन आ चुकी है तो फिर नीचे कमेंट करके आप अपना जिला और आपको कितनी राशि मिली है यह ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और अगर आपका पैसा अभी भी रुका हुआ है तो कमेंट में यह भी बताइए कि आपका आखिरी पेंशन किस महीने में आई थी, ठीक है ना। और इससे हम क्या करेंगे कि हमें अलग अलग जिलों में भुगतान की वास्तविक जो है स्थिति समझने में मदद मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट पर जो है ये जो है सवाल भी किया जा सकता है कि इस जिले में पैसे अब तक नहीं आए। हालांकि देखिए आप लोग जो है अभी 1,000 की जो है राशि मिलती है और मैया समान योजना के लाभुकों को जो है 2,500 की राशि मिलती है। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपका भी 2,500 की राशि जो है होना चाहिए या फिर 1,000 रुपये जो है मिलते रहना चाहिए। ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल आज के इस अपडेट को यहीं से समाप्त करते हैं और फिर कुछ भी अपडेट आएंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा। आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल धन्यवाद।